ओम शांति। 15 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप जुड़ सकते हैं। चारों टाइम रोजाना के लिए एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप सामने इसी वीडियो को जो देख रहे हैं उसके नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी हमें दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। क्यों? कौन बताएंगे? नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलना चाहिए भाई जी। वहाँ बाबा वहाँ निकलना चाहिए। हे ईश्वर क्यों नहीं? वो तो भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग में कुछ भी कहा जा रहा है, क्या गलत है क्या? वो भाई जी दुखी होते वे कहते हैं ऐसे, ये बाबा जो दुखी होते हैं वो भगवान को बुलाते हैं। हमें भगवान को बुलाना नहीं है, हमने तो पा लिया, हमें तो भगवान मिल गया। हमने तो अब भगवान की इच्छा के अनुसार क्या करना है? अपने आप को प्राप्तियों से संपन्न बनाना है। और जब हम परमात्मा की डायरेक्शन पर प्राप्तियां करते हैं तो हमें खुशी होती है, तो हमारे दिल से निकलता है वाह बाबा, वाह कमाल कर दिया, मौज हो गई। जब तक हमें कोई प्राप्ति नहीं होती तब तक हमारे दिल से वाह बाबा नहीं निकलेगा। हे बाबा उनके मुख से निकलता है जिनको अभी कमी है, जिनको कुछ चाहिए, जिनके पास प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति का अभाव है, और जिनको प्राप्त हो गया वो कहेंगे वाह बाबा। तो हे बाबा वो कहते हैं जिनको अभी कुछ मिलना है या कुछ चाहिए, सैल्वेशन चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, परेशानी से मुक्ति चाहिए, दुखों से मुक्ति चाहिए, पतित से पावन बनने की इच्छा है, वो कहेंगे हे बाबा, हे ईश्वर। हम नहीं कह सकते, हमें तो पाना था सो पा लिया। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। और भक्ति मार्ग में बेचारे क्यों ऐसा बोलते थे? क्योंकि उन्हें चाहिए, हे भगवान आओ, दर्शन दो भगवान, दुख हरो भगवान, आओ भगवान हमें पतित से पावन बनाओ, गाइड बनो, पुलकित करो, आलोकित करो हमारा रास्ता। मतलब अलग अलग तरीके से पुकार रहे थे। हमें तो पुकारना नहीं है ना, इसलिए हमें हे बाबा, हे ईश्वर, हे शिव बाबा नहीं कहना। आप बोल करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा, जब आपको परिवार में कोई दुख आता है
कोई कष्ट आता है तब आपके मुंह से निकलता है हे शिव बाबा। जब आपको कोई प्राप्ति हुई है तो आपके मुंह से निकलता है वाह बाबा वाह, क्योंकि ये तो अंदर की आवाज है और हमें कैसी आवाज निकलनी चाहिए उसे हमने चेक करना है और उसे अपने आप को सुधारना है ना। कईयों के मुख से सिर्फ निकलता है बाबा 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 बाबा, उससे बाबा कहते ये है तकिया कलाम। तकिया कलाम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हर काम करते वक्त बाबा बाबा कहो, परंतु बाबा दिल से निकलना चाहिए, तकिया कलाम वाला बाबा नहीं। मतलब हमें केवल रटना नहीं है, हमने अनुभव करना है। हम उनकी अनुभवी संतान हैं, ना कि हम केवल और केवल रटने वाले तोते, क्योंकि रटने वाले तोते भी भक्ति मार्ग में ही होते हैं, उनको भी ज्ञान मार्ग के बच्चे नहीं कहेंगे। हमें ज्ञान को रटना नहीं है, हमने ज्ञान के अनुभवी बनना है, ज्ञान के अनुभवी बनना है। भाई जी, हाँ जी, क्या हमने पाना था सो पा लिया, क्या ये कथन सत्य है हमारा? ये तब सत्य होगा जब हम उसे प्रैक्टिकल करेंगे। वैसे गीत गाने से तो कुछ मिलेगा नहीं, गीत गाने से प्राप्ति नहीं होगी। ये प्राप्ति होगी जब हम कुछ प्राप्त करेंगे, तब हमारे दिल से निकले था बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए, तब हम हे बाबा बाबा नहीं बोलेंगे, तब हमारे दिल से निकलेगा वह बाबा। जब हमें कुछ नहीं चाहिए तो फिर हम इस देह में क्यों रहेंगे ही नहीं? उस वहां तक पहुंचने के लिए प्रोसेस तो करना है ना। ये हमें जानकारी मिल रही है कि हमें सब कुछ परमात्मा से प्राप्त करना है। जब हाँ जी, ऐसे जब पालोगे तो फिर रहोगे क्या, किस लिए रहोगे? अब आज आपने एक चीज प्राप्त कर ली तो आपके दिल से निकलेगा ना वाह, दूसरी चीज मिली वाह, तीसरी चीज मिली वाह, चौथी चीज मिली वाह। हर चीज मिलती जाएगी, हर गुण हमारे जीवन का हिस्सा बनता जाएगा, हर बार वाह वाह निकलेगा ना, तभी तो निरंतर याद करेंगे। हमें प्राप्त हो रहा होगा, हमें मिलती जाएगी, तभी तो प्राप्त होगा। बाकी दिल से तो जब आखिरी होगा तो हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। हमें जो अपनी चरम सीमा तक प्राप्त करना है, प्राप्त करते ही घर पहुंच जाएंगे। बाकी ये थोड़ा कि हमने बोल दिया पाना था सो पा लिया, भगवान मिल गया, अब हमें ये उम्मीद हो गई कि हमें अब सब कुछ मिल जाएगा। तो ये भी प्राप्ति है, ये भी हमें वाह कहने के लिए खुश होकर के कहने के लिए तैयार करता है। किसी को 10वीं पास किया है, किसी अच्छे कोर्स के अंदर एडमिशन मिल गया है तो उसको खुशी होती है ना। बाकी एडमिशन मिलना कोई प्राप्ति तो नहीं है, पर तो एडमिशन मिलना भी प्राप्ति है। एडमिशन को रोजाना एक चैप्टर नया जुड़ता जाता है, एक एक बात उसके जीवन में जुड़ती जाती है, हर बात पर वो वाह करता जाता है, वाह कमाल है, ये भी मुझे पता लग गया, ये भी मुझे पता लग गया, ये भी मेरे जीवन में आ गया, ये भी मेरे जीवन में आ गया। अब जितनी वाह तो प्राप्ति है। हाँ जी, वाह तो प्राप्ति में निकलेगा हमारा। हाँ जी, पर ये कथन जो है सत्य, पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया वहां पर भी बोला जाएगा ना भाई जी। इसमें हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं शेष हैं, हमको चाहिए। देखिए कंप्लीट करेंगे तो हम यहाँ रहेंगे क्यों, फिर तो हम घर चले जाएंगे ना। पर तो उस टाइम तक के लिए जब भी कुछ भी प्राप्ति होती है वही काफी होती है। पाना है वो पाना है, अभी हमको शेष है। वो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है भाई जी। बात मेन समझने वाली है कि हम हर एक प्राप्ति को भी प्राप्ति समझते हैं ना।
वो तो हम लौकिक में बोलते हैं ना, धन्यवाद भाई आपने कहा। हाँ कोई भाई, जब कोई चीज छोटी सी भी प्राप्ति होती है वो भी हमारे लिए प्राप्ति है ना। बाबा की प्राप्ति में धन्यवाद बोल रहे बस, वो है बाबा, रटने की बात थोड़ी। प्रश्न है, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? सफेद ड्रेस तुम क्यों पसंद करते हो, ये किस बात का प्रतीक है? कौन बताएंगे? भाई जी पवित्रता का प्रतीक है। सफेद ड्रेस पवित्रता का प्रतीक है। और भाई जी जीते जी, हाँ, भाई जी जीते जी इस दुनिया से मर जाना। मर जाना, तो मरने का प्रतीक सफेद ड्रेस होती है। जी भाई जी। ऐसा होता है क्या? मरता है उसको सफेद ड्रेस पहनाते हैं, जो कफन उसे दिया जाता है वो सफेद कपड़ा दिया जाता है। अब ये भी सफेद कपड़ा देना, और स्त्री यदि सुहागिन मरी है तो उसको लाल कपड़ा देना, ये मतलब एक नियम बना हुआ है। बाकी ताकि दुनिया को ये बनाया तो इसलिए गया कि अर्थी जा रही हो तो पता लग जाए कि ये सुहागिन। तो पुरानी दुनिया से मर गए तो पहनते हैं, मर गई, हम मर गई दुनिया है, और शांति के प्रतीक है सफेद ड्रेस। तो अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो। जी यस, किसके प्रतीक है? तो शांति के प्रतीक परंतु है सफेद ड्रेस। हाँ, परंतु क्या है कि मरे हैं या नहीं ये हमको देखना। अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करती है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो, जीते जी मर गए हो। मरना माना पवित्र बनना, इसलिए सफेद कपड़ा हमारा पवित्रता का भी प्रतीक है। क्योंकि जब कोई मर गया तो क्या हो गया, उसका यहाँ से सारा कार्मिक अकाउंट बराबर हो गया। यहाँ से वो पवित्र बनकर गया है, यहाँ से वो पतित बन के नहीं गया। वो अपना इस परिवार से, इस दुनिया से, यहाँ के जो भी लोग संपर्क में थे, संबंध संपर्क में थे, चाहे वो लाख हो, करोड़ हो, चाहे एक हो, परंतु मरने का मतलब इन सब के साथ हिसाब खत्म। जबकि वो दूसरा जन्म लेगा, भल वो उन्हीं के पास ही कहीं आसपास जन्म लेगा, परंतु वो कोई भी उसको नहीं देगा वो रिस्पेक्ट, वो नफरत, जो भी प्यार था, जो भी व्यवहार था, अब वो व्यवहार सबके साथ खत्म। अब वो चाहे उसी परिवार में आकर जन्म ले ले, अपने ही घर में बेटा बन के या बेटी बन के आ जाए, तो भी अब परिवार वाले उसको उस रीति से नहीं देखेंगे, ना उस रीति से वो अपने घर के सामान का मालिक बन सकता है। अब नए तरीके से वो मालिक बनेगा, जिस परिवार में जन्म लेगा उस परिवार की जायदाद का मालिक बनेगा, फिर से अपना व्यवहार करेगा और प्राप्ति करेगा। पवित्र बनना मतलब जितने भी हिसाब किताब है बराबर होना। फाइनल पवित्र तभी बनेंगे जब हम परम धाम जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बैठ बच्चों को समझाते हैं, रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहें तो भी, सिर्फ बाप कहें। रूहानी अक्षर ना भी कहे। हाँ जी, इसी भाई का माया खुल रहा है भाई जी। अच्छा, रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहें तो भी, ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सब अपने को भाई भाई तो कहते ही है ना, कहते ही हैं। बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को, सभी को तो नहीं समझाएंगे, सब अपने को भाई भाई कहते हैं। सभी अपने को क्या कहते हैं? भाई भाई कहते ही है। गीता में लिखा हुआ है, गीता में
लिखा हुआ है भगवानोवाच। अब भगवान किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे। वे बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिल जाएगा वे स्कूल में आते जाएंगे। जिन आत्माओं को संदेश मिलता जाएगा वे स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखें, समझेंगे, प्रदर्शनी तो देखें, जब अब जाकर कुछ ज्यादा सुने। प्रदर्शनी देखी है, प्रदर्शनी तो समझेंगे कि हमने प्रदर्शनी तो देखी, अच्छी बातें बताई थी, अब जरा जाकर देखें सच में ये क्या कहते हैं। सच में ये क्या सुनाते हैं। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर। पहली मुख्य बात क्या है? ज्ञान का सागर। कौन है ज्ञान का सागर? पतित पावन शिव बाबा, गीता ज्ञान दाता शिव बाबा। ज्ञान का सागर शिव बाबा, पतित पावन शिव बाबा, गीता ज्ञान दाता शिव भगवानोवाच। पहले उनको ये पता पड़े कि उनको सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वे सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वो तो है ही सत्य, परमात्मा तो है ही सत्य, ट्रुथ। वे सत्य ही बताएंगे। फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। फिर कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। पहले तो इस पर समझाना है। पहले तो इस पर समझाना है। हमको परम पिता परम आत्मा ब्रह्मा द्वारा, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। ये राजाई पद है जिसको निश्चय हो जाएगा कि ये जो सबका बाप है वो पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं। वे सबसे बड़ी अथॉरिटी है। वो क्या है? सबसे बड़ी अथॉरिटी। अथॉरिटी किसे कहा जाता है? अधिकारी, मालिक। वो सबसे बड़ा मालिक है, वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है। शिव बाबा सबसे बड़ी अथॉरिटी है। कितनी बड़ी अथॉरिटी है? कि क्या ताकत है शिव बाबा में? किस चीज की अथॉरिटी है शिव बाबा में? भाई जी पतितों को पावन बनाने की, पतितों को पावन बनाने की अथॉरिटी है। उसका मार्गदर्शन करने की अथॉरिटी है। सब आत्माओं को गुणों का ज्ञान देने की अथॉरिटी है। दातापन की अथॉरिटी है। सत्य मार्ग दिखाने की अथॉरिटी है। बाकी कोई अथॉरिटी नहीं।
सबको सत्य मार्ग पर चलाना, सत्य ज्ञान देना, ये अथॉरिटी है। सर्व को गुण संपन्न बनने की विधि सिखाना, ये अथॉरिटी है। परंतु और कुछ भी अथॉरिटी नहीं। यह हमें बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में रखना। वो सबको मार्गदर्शन करते हैं, बाकी किसी को डंडा नहीं मारते। कोई नहीं मानता तो उसे कुछ नहीं कहते। माने उसका भला, ना माने उसका भला। जीवन का परिवर्तन करे उसका भला, जीवन का परिवर्तन ना करे उसका भला। वो सारी दुनिया को आग लगाए उसकी भला, उसकी मर्जी। सबको सुख दे उसकी मर्जी। किसी भी प्रकार से जरा भी इशारा नहीं करता, किसी को जरा कुछ भी नहीं कहता। इन जनरल सबको सब कुछ बताता है। सुने उसकी मर्जी, समझे उसकी मर्जी, करे उसकी मर्जी, ना करे तो भी उसकी मर्जी। भाई जी केवल ज्ञान दाता है और वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उसके अलावा कोई भी, इस यही एक अथॉरिटी है सत्य ज्ञान देने की। और सत्य ज्ञान देते समय वो सारे गुण अपने में प्रैक्टिकल दिखाते हैं। जो सारे गुण हमें देने हैं, जो सारे गुण हमने धारण करने हैं, वो अपने जीवन में प्रैक्टिकल दिखाते हैं। कितना पेशेंस से बैठे होते हैं। हम देखते थे, हमने देखा है कि सभा में, इतनी बड़ी सभा में डेथ हो गई है, आराम से सारी सभा चल रही है, बाबा बैठा हुआ है, कोई हलचल नहीं। बस जो भाई आएंगे उसको उठाएंगे और ले जाएंगे, सभा चलती रहेगी। अन्य आत्माएं आ गई हैं, दुष्ट आत्माएं आ गई हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। भाई बहन आएंगे, उसे लेंगे और चले जाएंगे, खत्म। बाकी सब वैसे चलता रहेगा। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। मतलब ये बहुत वंडरफुल बात है। मतलब हमने छोटी सभा से 1,500-2,000 की सभा से 30-40 हजार की सभा भी देखी, जिसमें बाहर ग्राउंड में बैठे हुए हैं, पार्क में बैठे हुए हैं, वहां पर स्क्रीन लगा दी है, वहीं बाबा मिलन कर रहे हैं, परंतु सभा में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा पर कोई असर नहीं होता। जो सबका बाप है, वो पारलौकिक बाप बैठ सब जाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। वो समझाते हैं, यही उनके पास सबसे बड़ी अथॉरिटी है। यह अथॉरिटी और दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। तभी कहते हैं सर्वोच्च, परम अथॉरिटी, सबसे बड़ी अथॉरिटी। तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वो है पतित पावन। तो जब वो यहां आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो, ये वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। ये है विशेष दुनिया। ये कैसी दुनिया है? ये है विशेष दुनिया। ये मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था, निर्विकारी था, कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। कौन सा ताला लगा हुआ है?
गोदरेज। इसको पढ़ने में आ रहा है कौन सा ताला लगा हुआ है? क्या लिखा हुआ है मुरली में? गोदरेज। ये क्या अलग है कि गोदरेज अलग होता है? गोदरेज तो स्कूल की ब्रांड है। हाँ जी। और गोदरेज का परमात्मा, जो गोदरेज है वो तो स्कूल वाली ब्रांड है। अच्छा। और जो गोदरेज है वो परमात्मा की है। हाँ, गोदरेज परमात्मा की किरणों का ताला लगा हुआ है, परमात्मा के गुणों का ताला लगा हुआ है, परमात्मा की विशेषताओं का ताला लगा हुआ है। कुछ भी बुद्धि चलती नहीं, वॉइसलेस था, एकदम निर्विकारी था, कुछ भी बुद्धि नहीं चलती। गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही, इसलिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। यह अथॉरिटी है शिव बाबा के पास। वो ज्ञानदाता है, दिव्य चक्षु विधाता है। ये चाबी है किसके पास? शिव बाबा। आपके पास तो नहीं है ना चाबी? है क्या बाबा ने चाबी आपको दी है किसी को? हाँ जी, दे दी। मेरा बाबा। मेरा बाबा, मेरा बाबा इसकी चाबी है। जितना दिल से मेरा बाबा कहेंगे उतना आप बाप के खजाने के अधिकारी बनते जा रहे हैं, ये सबूत मिलेगा। यदि आप दिल से नहीं कह रहे हैं तो इससे पता चल जाएगा कि आपको अभी कोई प्राप्ति नहीं हो रही, आपको चाबी मिली ही नहीं। मेरा बाबा बोलने से नहीं, मेरा बाबा अनुभव करने से। जितना जितना मेरा बाबा अनुभव करते जाएंगे उतना उतना परिवर्तन आता जाएगा। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, ये किसी को पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं। दादा, ये कोई और है क्या? तुमको पढ़ाने वाला कौन है, दादा समझ लेते हैं। कौन सा दादा समझ लेता है? ये ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। तब टीका करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। मतलब ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा समझाने के बाद ये दादा कुछ ना कुछ बोलता है मुरली में, जब इसको कुछ समझ में आ जाता है। इसलिए पहली पहली बात ही ये समझाओ, इसमें लिखा हुआ भी है शिव भगवानो वाच। वो तो है ही ट्रुथ, शिव तो है ही सत्य। गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है, शिव बाबा सत्य है। बाप समझाते हैं, पतित पावन शिव मैं हूं। बाप समझाते हैं, मैं पतित पावन शिव हूं, मैं परम धाम से आया हूं इन शालिग्रामों को पढ़ाने के लिए, इन आत्माओं को पढ़ाने के लिए। बाप है ही नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको ही बाप के, बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि का रचयिता है। शिव बाबा क्या है? सृष्टि का रचयिता है। पतित पावन सृष्टि को पावन बनाने वाले, बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। तो पहले पहले उसका ही परिचय देना है। किसका परिचय देना है?
किसका परिचय देना है? पहले पहले शिव बाबा। शिव बाबा। शिव बाबा। पहले पहले उसका ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वो है सत्य। नर से नारायण, नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं। बाप ही क्या करते हैं? सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो, बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए, हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, कोई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो उनको सब मनुष्य कहते हैं, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? संशय आने से ही भगंती हो जाते हैं। कोई ना कोई विकर्म करते हैं, कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवानोवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात। तुम जाकर वहां राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वे अपने हिसाब किताब चुकतू कर वापस अपने घर चली जाएंगी। ये कयामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है, सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। इनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना। प्रजा भी मालिक है, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना, हमारा भारत बड़े ते बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं। हमारा भारत तुम समझते हो, इस समय भारत में सभी नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए ये राजयोग सीख रहे हैं। सब तो न स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। ये सभी ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वे है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊंगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है। सब पुकारते रहते हैं ना, हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। जब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान ये अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्यों को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वे तो हमारा बाप है। तुमको ही बाबा थोड़े ही करना है। तुमको ही बाबा
थोड़े ही करना है। बाप से तो तुमको वर्षा लेना है। पहले तो ये निश्चय है, हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। ये तो सच्चा बाप है, ये तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं, जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूं। बाप ने समझाया है, आत्माएं वहां शांति धाम और सुख धाम में रहती हैं। सुख धाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी। देवताएं हैं ना, और वे है स्वीट होम। और वे क्या है? स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम वे है। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं है। वे एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदलकर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, वहां हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं, तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है, तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो, पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहने नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं घर चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं। उन्हों का योग ही रॉन्ग है। इसलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते। जब पाप बढ़ता है, तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वह आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे? सन्यासी होता है बाद में। ये भी यहाँ से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत हैं जो सन्यासियों को का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वे हठ योगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। परंतु सफेद अच्छा है। तुम भट्ठी में रहे हो तो ड्रेस भी ये हो गई। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी क्या करते हैं? सफेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मर जीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। तो सफेद ड्रेस अच्छी है। तो पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। दो बाप हैं। ये बात समझने में टाइम लेते हैं। ये बात समझने में टाइम लेते हैं। सब किसी को भी समझाओ एकदम नहीं मान लेते, थोड़ा समय लगता है।
प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे, प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है एक बाप, सतयुग में होता है एक बाप। इस समय तुमको तो 3 बाप है, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वे भी तो बाप है, वे भी तो बाप है। सबका लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से उच्च वर्षा किसका? बाप एक है शरीर का बाप, उससे मिलेगा हद का वर्षा, उसके बाद लाख होगा, करोड़ होगा, अरब होगा, खरब होगा, और वो वर्षा उतने तक होगा जब तक उस बाप के द्वारा मिला हुआ शरीर आपके पास है। जैसे ही शरीर गया, आपको बाप से चाहे कितने खरबों रुपए की जायदाद मिली हो, वो आपकी नहीं रहेगी। दूसरा है हमारा पारलौकिक बाप, वो सारे खजाने खोल देता है। जितना खजाने लेना चाहो ले लो, आप पूरा कल्प उसको यूज कर सकते हो, और उसके साथ अविनाशी खजाना हो जाता है वो, कि वो हमारे वर्ल्ड ड्रामा में हम आत्मा के अंदर नूंद हो जाता है कि हर कल्प वो हमको उसी प्रकार से खजाना मिलेगा। जितना लेना चाहो अब ले सकते हो, एक बार जितना लिया वो फिक्स हो जाएगा, हर कल्प आपको उतना मिलता ही रहेगा। हालांकि फिक्स लौकिक बाप वाला भी होगा, वो आत्मा के साथ फिक्स नहीं होता, वो शरीर के साथ फिक्स होता है। जो शरीर के बाप का खजाना मिलता है वो शरीर के साथ फिक्स होता है। हर कल्प जब वो शरीर हमको मिलेगा तब वो प्राप्ति होगी, परंतु ये तो हम आत्मा हैं, हर कल्प हम आत्मा को लेना है। जो भी खजाना हमें परमपिता परमात्मा से मिला, चाहे हम शरीर कितने भी बदले, वो खजाना हमारे पास रहेगा। उसकी हद शरीर के साथ नहीं है, वो हमारे 84 जन्मों तक को प्रभावित करता है। वो सिर्फ एक शरीर के जन्म को प्रभावित करता है। भाई जी, हाँ जी, खर्च तो शरीर ही करता ना, पर उसको भी। हाँ जी, खर्च तो शरीर ही करता ना, पर उसको बेशक शरीर करे, वो एक शरीर नहीं। अब मैंने कुछ इस शरीर में खर्च किया, कुछ अगले शरीर में खर्च किया, कुछ अगले शरीर में खर्च किया, तो कौन खर्च कर रहा है? शरीर नहीं। शरीर अतने हमारे चाहे 1 जन्म हो, 10 जन्म हो, चाहे 84 जन्म हो, जितने भी जन्म हो, हमने परमात्मा से जो खजाना लिया वो सारे जीवन को प्रभावित करेगा। वो आत्मा के जीवन काल को देखता है, वो कितने समय के लिए आत्मा इस संसार में पाठ बजाने के लिए आई है, वो सारा आत्मा के साथ रहता है। परंतु ये जो है एक शरीर के साथ मिला, वो बाप खत्म, या ये बच्चा खत्म, प्रॉपर्टी खत्म, दूसरा बाप, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरा शरीर का बाप, तीसरी प्रॉपर्टी। जितने शरीर के बाप लेंगे उतनी प्रॉपर्टियां मिलेंगी, वो उसी शरीर के साथ प्रॉपर्टियां खत्म हो जाएंगी। आप केवल उस शरीर के साथ उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। परंतु ये गुण आपके अंदर, जो भी गुण और शक्तियां आपने परमात्मा से प्राप्त की, वो पूरा कल्प आपके साथ रहेंगी। परमात्मा तो आपके साथ जो थी, उनको जो बल समझो कि सुप्त हो गई थी, उनको जागृत करते हैं। आत्मा अपने पूरे जीवन काल में उसको खर्च करती है। हाँ, खर्च करेगी पूरे जीवन काल में, उसका शरीर से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ड्रेस से उसका कोई मतलब नहीं है, और वो कभी भी यूज कर सकती है। जब उसका ड्रामा में पार्ट है, यूज तो ड्रामा के पार्ट के अनुसार ही करना है, और जैसे जैसे वो शरीर के द्वारा ही करना, शरीर से कर्म क्षेत्र में आकर के ही पार्ट बजाना है ना। कर्म क्षेत्र में वो भी कर्म क्षेत्र में पार्ट है, वो भी कर्म क्षेत्र में पार्ट है। वो केवल शरीर के साथ खत्म हो जाता है, क्योंकि वो शरीर का जीवन काल है।
शरीर का बाप है, शरीर के जीवन काल तक रहेगा, परंतु हम आत्मा हैं, हम इस कर्म क्षेत्र में जितना समय के लिए आए हैं वो उतने समय के लिए रहेगा। क्योंकि आत्मा का जीवन काल और शरीर का जीवन काल ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक ज्ञान को अच्छी तरह हम नहीं समझ सकते। जी भाई, शुक्रिया। छोटी छोटी बातें बहुत हैं, बहुत गहरे राज है बाबा की मुरलियों में, जो बहुत छोटे हैं, लगते भी छोटे हैं, परंतु उनका प्रभाव दूरगामी है। और जो अलौकिक बाप है वो केवल संगम युग पर ही हमें मिलता है और उसका प्रभाव हमारे जीवन में संगम पर ही पड़ता है। और उसी जीवन काल में हम डायमंड जन्म होता है हमारा, और जिसमें हम अपने पूरे कल्प का पार ले सकते हैं। भाई जी, हाँ जी, बाबा का दिया हुआ गुण और शक्ति कितना रहते हैं तो बाबा एडॉप्टेड करते हैं? इसमें कोई आपके पास कोई गुण शक्ति नहीं है, आप जीरो हैं तब एडॉप्ट कर लेते। प्रीवियस क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वे स्कूल में एडमिशन तब होगा जब 10वीं पास करके आएंगे, प्राइमरी पास करके आएंगे तो हाई स्कूल में एडमिशन होगा, इंटर करके आएंगे तो कॉलेज में एडमिशन होगा, कॉलेज करके आएंगे तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। यहाँ कोई लिमिट नहीं है। यहाँ तो टीचर एक है, पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है, सारे को एक साथ पढ़ाता है, एक ही क्लास में सबको पढ़ाता है। पहली क्लास वाले बच्चे को भी, 10वीं क्लास वाले बच्चे को भी, बीए एमए वाले को भी, फाइनल जो बाप समान बन गया है वो भी वहीं बैठकर पढ़ता है और अपने आप को अपनी कमी देखकर मांझ लेता है। अच्छा, अभी भी मेरे पास ये कमी रह गई है, इसको भी मैं दूर कर लूं। अच्छा, आज तो हमें समझ में आ गया मैं आत्मा हूं। आज आत्मा का पाठ तो पढ़ाया, परंतु नए तरीके से पढ़ाया, कुछ नया समझाया। 3 बाप थे तो 2 बाप हो गए, 2 बाप थे तो 1 बाप हो गया। ये तो आज नई बात समझ में आई। पर हर एक मुरली वही है, हर एक अपने लेवल की बात को अपने आप ले लेगा। ऐसी यूनिवर्सिटी ना है ना होगी। सिर्फ एक शिव बाबा ही ऐसी यूनिवर्सिटी का सुप्रीम टीचर है, जो सबको एक साथ बैठ पढ़ाता है, सारे संसार के धर्मों को एक साथ पढ़ाता है। सोचिए, 9 अरब आत्माएं और चैप्टर वे 1, उसमें से हर एक ने अपने लिए अपना खजाना चुन लेना। लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंच वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वे फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और ये है प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूं। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए सब बहन भाई, बल स्त्री पुरुष हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं हम भाई बहन हैं। बाप से वर्षा लेते हैं, भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके। भाई बहन है तो अब वो पाप कर्म तो नहीं कर सकते ना। और अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है, भाई बहन होने के बाद विकारी दृष्टि खींचती है, तो फिर गिर पड़ते हैं, फिर वो बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन, फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं,
तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है। जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते ना। लौकिक बाप है वो आपका, आप उसको ये थोड़ा कहेंगे मेरा भाई है। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे, परंतु बुद्धि में है ये हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आज कल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वो समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है, लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा। चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा। ये लौकिक रिश्ता है। लौकिक दुनिया को लौकिक रीति से ही सब बताना है। उनके अंदर बेमतलब का कंफ्यूजन, बेमतलब का भ्रम खड़ा नहीं करना है। जो बीके नहीं बने हैं तो वे भाई बहन नहीं समझेंगे। जो ब्रह्मा कुमारियां बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वो बेहद का बाप है। ये सब हमारे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू और सास को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़े ही कहेंगे। आते तो दोनों हैं, घर में रहते भी बड़ी युक्ति होगी, युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वो लोग कहेंगे कि ये पति को भाई, सासू को बहन कह देते हैं। ये क्या सीखते हैं? ये ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और ना जाने कोई। कहते हैं ना, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बड़ा संभाल कर चलना पड़ता है। कहाँ कोई मूझे नहीं। मूझना मतलब समझ में ना आ रहा हो जिसको कि मैं किधर जाऊं, उसे कहते हैं मूझना। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वो कौन है? निराकार शिव या श्री कृष्ण? शिव जयंती के बाद फिर आती है श्री कृष्ण जयंती। शिव जयंती के बाद क्या आती है? श्री कृष्ण जयंती। क्योंकि बाप राजयोग सिखलाए बच्चों की बुद्धि में आया ना। जब तक शिव परमात्मा ना आए, शिव जयंती मना ना सके। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापना ना करे तो श्री कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए? श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा। प्रिंस था तो सतयुग में प्रिंस होगा। अब सतयुग में प्रिंस होगा तो उसका बाप राजा होगा।
अब सतयुग में उसका बाप राजा था तो उसका नाम पहले होना चाहिए। वो बाप से बड़ा होगा या बाप बड़ा होगा? श्री कृष्ण राजकुमार था तो उसके बाप का नाम बाला होना चाहिए कि उसका नाम बाला होना चाहिए? तो जरूर श्री कृष्ण का नाम बाला होगा ना। बाला श्री कृष्ण का होगा तो उसका बाप राजा होगा, तभी तो वो राजकुमार बनेगा। उसका बापा राजा ही नहीं है तो उसे राजकुमार कैसे कह दिया आपने? सतयुग में उठकर आएगा ना तो उसका कोई बाप होगा और वो एकदम बड़ा 33 साल का बच्चा, 33 साल का युवा, उसको कैसे कहोगे राजकुमार? वो राजा बनेगा बिना राजकुमार बने। श्री कृष्ण राजा बनते हैं बिना राजकुमार बने, क्योंकि बेचारा ग्वालों के पड़ता रहा, गऊ में चराता रहा। जब कंस को मारा तब उसे राजा बनाया, तब भी वो राजा नहीं बनता, तब भी दुनिया वाली कहानी के हिसाब से अपने नाना को राजगद्दी पर बिठाता है और खुद जो है रण छोड़कर भाग जाता है द्वारिका में। इसलिए कृष्ण का नाम रखा गया रण छोड़, जाकर के द्वारिका में रहना शुरू कर दिया। वो ढूंढते रहे कहां गया कहां गया कहां गया। श्री कृष्ण राजा बनता है बिना राजकुमार बने। भाई जी, हाँ जी, हम भी तो रण छोड़ के ही तो जन्म लेंगे। हम रण छोड़ के कैसे जन्म लेंगे? अभी हमने ये जब कंस को मार दिया तो हम फिर उसके बाद में इस रण क्षेत्र को छोड़ के द्वारका में जन्म ले लेंगे। कृष्ण ने कहा जन्म लिया? संगम युग सतयुग है, उसमें हम जन्म ले लेंगे ना अपने। हम तो सतयुग में आकर जन्म लेंगे ना भाई जी। संगम युग सतयुग में जन्म लेंगे। संगम युग के सतयुग, संगम युग के सतयुग में जन्म लेने के लिए 100% प्योर आत्मा को ही चांस मिलेगा। बिल्कुल, बाकी हम बाकी हम ये नहीं कह सकते कि हम कौन 100% बना या कौन नहीं बना। बात नहीं कर रहा हूँ भाई जी, हाँ, ज्ञान की बात कर रहा हूँ, ज्ञान मार्ग के हिसाब से। बिल्कुल, जो आत्माएं 100% पवित्र बनेगी वही जो है यहाँ पर जन्म लेगी। वो 99+, हाँ जी, उनके लिए रण क्षेत्र नहीं बचा ना फिर ये। उनके लिए पहुंच गए, बैकुंठ पहुंच गए ना। उनके लिए युद्ध क्षेत्र नहीं है, रण क्षेत्र नहीं है, मतलब उन्होंने जन्म ले लिया निर्विकारी माता पिता के पास। माता पिता से, और उनका बाप राजा इसलिए है क्योंकि वो अपनी सूक्ष्म शक्तियों, मन, बुद्धि, संस्कार का राजा है, अपनी कर्म इंद्रियों का राजा है। तभी उसने निर्विकारी बच्चे को जन्म दिया, तभी उन्होंने निर्विकारी बच्चे को जन्म दिया है। तो सतयुग में तो नारायण राजा बनेगा, कृष्ण थोड़ी बनेगा। सतयुग में तो यहाँ पर वो राजा इसलिए है कि उन आत्मा राजा है। उनका जो शरीर का बाप बना है वो आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों की राजा है। वो जो दुनिया के राजा हैं वो तो अपनी कर्म इंद्रियों के अधीन है, गुलाम है, विकारी है, ठीक है कि नहीं? और वो निर्विकारी है। तो जो निर्विकारी बन के निर्विकारी संतान को
जन्म देंगे। विकारी मनुष्य निर्विकारी संतान को जन्म नहीं दे सकता। विकारी मनुष्य निर्विकारी संतान को जन्म नहीं दे सकता। इसलिए कृष्ण बनता है संगम युग के सतयुग पर राजकुमार। उसका राजा दुनिया पर राज करने वाला नहीं, उनका बाप राजा होता है जो पवित्र होता है, अपनी कर्म इंद्रियों का राजा होता है। भाई जी, हाँ जी, वो जो भेंट द्वारका है ना, भेंट द्वारका, हाँ जी, वो इस दुनिया से अलग ही है ना वैसे। हाँ, वो गांव है, टापू है एक छोटा सा ना, तो उस पर नाव पे बैठकर जाना पड़ता है। हाँ, नाव पर बैठ के जाना पड़ता है। वो एक छोटा सा टापू है, अलग ही है ना, मतलब वैसे आप स्कूल में अगर समझे उसको मॉडल को। हम मतलब दुनिया में जैसे कृष्ण अपने परिवार के साथ रहा, मतलब अपने उन्हीं आत्माओं के साथ रहता है, मतलब समझने के लिए हम इसको ले सकते हैं कि भी वो आत्माएं, उसी एंगल से बोला था मैंने, उसी एंगल से। हाँ, वो आत्माएं अलग रहती हैं, रह इसी दुनिया में रही हैं, परंतु उनका व्यवहार सारी दुनिया के साथ होते हुए भी अलग है। अलग है। श्री कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा ना। देवी देवताओं की राजधानी होगी, क्योंकि सारे दिव्य गुणों से संपन्न होंगे ना। जब राजा बनेगा सतयुग में प्रिंस होगा। प्रिंस होगा तो उसका संबंध मैक्सिमम उन्हीं आत्माओं के साथ रहेगा, बाकी दुनिया वाली आत्माओं के साथ भी उनका कोई कार्मिक अकाउंट होगा तो उनके साथ भी वो संपर्क में आएंगे, परंतु उनका मैक्सिमम जो दिनचर्या जो चलेगी वो उन आत्माओं के साथ चलेगी जो सतयुग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। उसके लिए महल बनाना, वहां की व्यवस्था को तैयार करना, ताकि हम आए तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। वाल ये ध्यान रखे, यहाँ बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखने वाली बात है, वो उनको ये नहीं पता होगा कि हम आएंगे, हम जाएंगे, ये उनको नहीं पता होगा। उनको सिर्फ इतना ही पता होगा कि हम ये बनाएं ताकि जो विनाश होगा, आग लगेगी, उसके बाद भी हम अपने आप में जीवित रह सके, हमारा शरीर सुरक्षित रह सके। उनकी बुद्धि में सिर्फ इतना ही चलेगा, पर इससे ज्यादा बाबा किसी को चलने का अवसर नहीं देता, विनाश के परिवर्तन का कोई अवसर नहीं देता, कोई मौका नहीं देता कि उसको पता लग जाए कि अब अगले सेकंड आग लगेगी। वो किसी को भी पता नहीं चलेगा, और जो होगा वो एक ही सेकंड का खेल सबसे अच्छा होगा कि सब अपने में ही अपना एक ही उनके सामने लक्ष्य होगा, ये कार्मिक अकाउंट बराबर हो और हम चाहेंगे। उनका पूरी तरह सबसे नाता टूट चुका होगा, सिर्फ एक ही एक्शन बाकी रहा होगा, जिस एक्शन को करते ही क्या हो जाएंगे, अलग परम धाम। वो एक एक्शन ही आखिरी होगा। जब आखिरी एक्शन होगा उस समय कोई माँ बाप भाई बहन, बस जिसके साथ आखिरी एक्शन है सिर्फ वही याद होगा और वही एक्ट होगा, और उसके बाद और बाकी सब के प्रति उसकी बुद्धि की नसें कट चुकी होंगी, चाहे वो इस ज्ञान को सुन रहा है, चाहे वो इस ज्ञान को नहीं सुन रहा है। ये सबके साथ ऐसा होना है। अब भी एक्सीडेंट होता है, कोई आत्मा तो तुरंत अपने आप को इस शरीर से अलग कर लेती है, और कोई आत्मा टाइम लगा देती है, और उस टाइम जो लगता है उसके अंदर उसने तड़पना होता है, उसने दुखी होना होता है, और उस तड़पती हुई अवस्था से, उसी दुखी अवस्था से निकालने का तरीका सर्जन है। और सुप्रीम सर्जन जो चाहे जैसा चाहे ड्रामा अनुसार
करेगा। जिसकी आत्मा का अभी पार्ट है वो आत्मा जीवित रहेगी, और जिस आत्मा का पार्ट नहीं है वो आत्मा चली जाएगी अगला पार्ट बजाने के लिए। सिर्फ एक श्री कृष्ण की तो बादशाही नहीं है, एक कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी हैं, क्या कहते हैं, कृष्णपुरी, और ये है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापना हुई ना। होती भारत में ही है, नई दुनिया में थोड़े ये कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। कृष्णपुरी कहो या विष्णुपुरी कहो, देवी संप्रदाय कहो या आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, ना कौरवों और पांडवों की हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायलेंस से, अहिंसा से, हिंसा से नहीं। हमने जीत पानी है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी। हमने अहिंसक बनकर विजय प्राप्त करनी है। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है। तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में, हाँ जी भाई जी, बुद्धि जो क्या होता है? बुद्धि का योग बुद्धि से लगता है ना। एक होता है मन, एक होता है बुद्धि। मन शरीर के प्रभाव में आकर शरीर के आधार पर जो भी कानों से सुनने के लिए मिलता है, जो भी आंखों से देखने के लिए मिलता है, उसको बुद्धि के पास पहुंचाता है। बुद्धि पर डिसाइड करती है क्या राइट है क्या रोग है। अब यदि बुद्धि ही खराब है, बुद्धि ही गंदी है, वो अच्छी बात को भी क्या देखेगी, गंदा देखेगी। वो अच्छी बात को कहेगी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, गंदा ही करो। अब बुद्धि यदि चेंज हो जाए, बुद्धि अच्छी हो जाए, बुद्धि बाबा की श्रीमत के अनुसार काम करने लगे, तब समझो कि हम सफल हुए। बुद्धि के ऊपर यदि अभी भी बुद्धि नहीं मानती है, जितने जो भाई बहन कहते नहीं हम पवित्र नहीं रहेंगे, कौन नहीं मान रहा? उनकी बुद्धि नहीं मान रही। बुद्धि मान ले तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी बुद्धि बुद्धि योग लगाओ। बुद्धि योग लगाना मतलब बुद्धि को बाबा की श्रीमत पर चलाना। बुद्धि श्रीमत के अनुसार सारा दिन फैसले करे, तभी तो फैसले ठीक होंगे। मन तो बेचारा बुद्धि का अधीन है, मन तो बुद्धि का आज्ञाकारी नौकर है। बुद्धि को सुधारने की जरूरत है, मन को सुधारने की जरूरत नहीं है। संस्कार बनाने हैं तो बुद्धि ने बनाने हैं, संस्कार बदलने हैं तो बुद्धि ने बदलने हैं।
अब संस्कारों में परिवर्तन कौन करेगा? जब बुद्धि बाबा की श्रीमत पर चलेगी तो वो संस्कार भी बदल देगी, वो फैसले भी बाबा की श्रीमत के अनुसार करेगी। इसलिए बुद्धि योग कहा है। बुद्धि जज है, न्याय की कुर्सी पर बैठी है, और बुद्धि जो है बाबा की श्रीमत के अनुसार न्याय करना शुरू करे, फैसला शुरू करे तो संस्कार बनेंगे। जब तक बुद्धि फैसला बाबा की श्रीमत की बजाय आसुरी मत पर करती है, वो बाबा की बात को नहीं मानते हैं, वो अपनी मन मत पर चलते हैं। बुद्धि अप्रूविंग अथॉरिटी है। अप्रूविंग अथॉरिटी है, उसी को पहले सबसे पहले ट्रेंड करना है। वो ट्रेंड हो गई तो सारा कुछ ट्रेंड हो जाएगा। अरे एक एक चित्र बाबा ने क्यों देखा, तराजू दिखाया है। आपने जिन्होंने भी प्रदर्शनी देखी होगी, बुद्धि वाले पार्ट पर क्या दिखाया है? तराजू। मन वाले पार्ट पर क्या दिखाया है? वेव्स, लहरें। और संस्कार वाले में एकदम गोल गोल राउंड, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग। वो रिकॉर्ड रूम है। जो कुछ बुद्धि ने फैसले दिए हैं वो संविधान है। हर आत्मा का संविधान अपना अपना है। हर एक अपने संविधान के अनुसार रोजाना सारा दिन फैसला करता है, ये राइट है, ये रोंग है, ये करना है, ये नहीं करना, या जाना है, ये नहीं जाना, ये खाना है, नहीं खाना। फैसला आत्मा करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बुद्धि जो है, बुद्धि योग बाबा के साथ लगाना है, अर्थात बुद्धि को बाबा की श्रीमत पर चलाना है। इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है, संपूर्ण पावन बनना है। बाप से पूरा वर्षा लेना है। लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। वरदान, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आपकी संरचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए ये कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा। विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। यदि समय ने आपको परिवर्तन किया, आप टाइम पर जाके परिवर्तन हुए, तो आपको कोई मेहनत का इनाम नहीं मिलेगा। इस बात पर चर्चा की जा सकती है, फिर कभी करेंगे। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। अव्यक्त इशारे
इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब तक कर्म इंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं। कर्म संबंध जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त है वो सदा ही सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा पलक से कहेगी कि विजय निश्चित है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को संपर्क करें और यदि किसी को कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।